क्योंकि वो भी हम सभी को अपनी मधुर गीत के द्वारा वो भी हमारा स्वागत करेंगे। जो भी कोऑर्डिनेटर्स एवं फैसिलिटेटर्स बैठे हैं सभा में, आप कृपया आगे आगे आ जाएं। हम आपको भी, आपका भी यहाँ स्वागत करते हैं। कृपया आप सभी आगे आगे सोफे पर अपना स्थान ग्रहण करें, जो भी कोऑर्डिनेटर्स एवं फैसिलिटेटर्स आए हैं। ओम शांति। आज हमारे मध्य में शिव बाबा के महावीर, शिव बाबा के कोहिनूर विराजमान हैं। तो हम सभी बड़े उमंग उत्साह के साथ पूरे जोर शोर तालियों के साथ इनका सम्मान करेंगे। खूबियों से रोशन सितारे आए हैं, खूबियों से रोशन सितारे आए हैं। बाबा के महावीर देखो आए हैं जी आए हैं। बाबा के महावीर देखो आए हैं जी आए हैं। खूबियों से रोशन सितारे आए हैं, खूबियों से रोशन सितारे आए हैं। बाबा के कोहिनूर देखो आए हैं जी आए हैं। बाबा के कोहिनूर देखो आए हैं जी आए हैं। बाबा के कोहिनूर देखो आए हैं जी। कितने सुंदर हुए नजारे जो यहाँ आप पधारे। कितने सुंदर हुए नजारे जो यहाँ आप पधारे। खिल उठी बगिया दिल की, हर्षित हो गए मन हमारे। खिल उठी बगिया दिल की, हर्षित हो गए मन हमारे। खुशियों से भरी, खुशियों से भरी, खुशियों से भरी वो बहार लाए हैं। खुशियों से भरी वो बहार लाए हैं। बाबा के महावीर देखो आए हैं जी आए हैं। बाबा के कोहिनूर देखो आए हैं जी आए हैं। बाबा के महावीर देखो आए हैं जी आए हैं। बाबा के कोहिनूर देखो। पवित्रता का नाद हो, महायज्ञ की बुनियाद हो। पवित्रता का नाद हो, महायज्ञ की बुनियाद हो। आदर्श हो आप हमारे, स्नेह का शंखनाद हो। आदर्श हो आप हमारे, स्नेह का शंखनाद हो। जादू भरी, जादू भरी, जादू भरी वो मुस्कान लाए हैं। जादू भरी वो मुस्कान लाए हैं। बाबा के महावीर देखो आए हैं जी आए हैं। बाबा के कोहिनूर देखो आए हैं जी आए हैं। बाबा के कोहिनूर देखो आए हैं जी आए हैं। ओम शांति। एक बार फिर जोरदार तालियों के साथ थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद रूहानी बहन का भी। अभी हम अनुरोध करते हैं आदरणीय आशा दीदी जी से भी कि आप भी 2 शब्द सभी के स्वागत में बोलेंगे, अपने दिल के उद्गार व्यक्त करेंगे। आदरणीय आशा दीदी जी।
ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यारे बाबा के अनमोल महावाक्य सुने। बाबा को कौन से बच्चे प्रिय हैं? जो सदा सेवा पर हाजिर हैं, सर्विस। और बाबा ने कितनी नम्रता से ये भी बता दिया कि यदि सेवा नहीं करते हैं तो अपनी तकदीर को खुद ब खुद शूट कर लेते हैं। मैं तो अपने सम्मुख अपने ईश्वरी विश्वविद्यालय का भविष्य देख रहे हूँ। युवा प्रभाग अपने ईश्वरी विश्वविद्यालय का भविष्य है। हम तो चले जाएंगे, लेकिन इसकी बागडोर आप सबके हाथ में दे के जाएंगे। प्यारे बाबा ने जिस यज्ञ की स्थापना की वह भी यूथ थे, और अभी बोलते बोलते ख्याल आ रहा है इसका समापन भी शायद यूथ के द्वारा ही होगा, क्योंकि यूथ की सेवाएं, यूथ की एनर्जी, यूथ का परिवर्तन, यूथ की शक्ति और यूथ द्वारा बाबा का परिचय, ये बाबा ने यूथ को एजेंडा संगम युग पर दिया हुआ है। और आप सब उस कार्य में तल्लीन हैं। मैंने कल देखा और आज भी देखा, सारे यूथ बहुत तन्मयता से कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। और तो और एक बात और भी है गुप्त, लेकिन बता देते। अपने घर के यूथ भी एक्टिव हो गए, जो पहले थोड़े थोड़े लागर्स थे, लापरवाह थे। अभी फोन करो, झट फोन उठता है। तुरंत फोन उठता है। नहीं तो मेरा फोन साइलेंट पर था, मेरा फोन ये था, ऐसे जवाब आते थे। लेकिन अभी इन दिनों में तुरंत उठ रहा है। तो मैंने कहा चलो यूथ एक्टिव तो हुआ। आपके आने से ये परिवर्तन तुरंत दिख रहा है। अच्छी एनर्जी सारी ओआरसी में घूम रही है। तो आप सबका स्पेशली यूथ वहाँ पर भी है, नेतृत्व वाले भी हैं, लेकिन आपका नेतृत्व करने वाले यूथ मंच पर हैं। और उसमें हमारी चंद्रिका दीदी, जिनके साथ हमारा परिचय 1969 में हुआ, बाबा ने आपको नंबर 1 ट्रेनिंग में कुमारियों के दिया। और आपने, मुझे याद है बाबा ने क्या कहा था। बाबा ने कहा था उस समय नंबर 1 आना अर्थात औरों को भी नंबर 1 बनाना। याद है ना? बाबा ने कहा। तो मीठे बाबा ने जो कार्य सौंपा उसे आप बहुत निष्ठा से, समर्पण भाव से, और एक जिम्मेवारी है उस भाव से आप निभा रहे हैं। आपका ओआरसी के साथ जो संबंध, वो इसके जन्म से पूर्व से है। जब ओआरसी अभी यज्ञ के गर्भ में था, तब से आपका संबंध है। क्योंकि इसकी प्लानिंग
उसमें हिमांशु भाई जिनका नाम आपने लिया, मुझे याद है कितनी मीटिंग्स होती थी हमारी हिस्ट्री हॉल में, और उसमें सारे ORC में क्या क्या होना चाहिए वो सबसे पूछा जाता था, और फिर वो हिमांशु भाई सब नोट करते थे, और फिर उस अनुसार उन्होंने सारा ये प्लान किया। हम आदरणीय निर्वैर भाई को कभी नहीं भूल सकते हैं, जिनके संकल्प में ये बसता था, और उन्होंने इसकी प्लानिंग में, प्रोग्रामिंग में पूरा अपना 20 नाखूनों का जोर लगाया, और उन्हें नाज भी था, ORC की सेवाओं को देख के नाज भी था। तो आज चंद्रिका दीदी का जो उड़ता पंछी है, आज यहाँ कल वहाँ, मेरे को कहते थे तुम नहीं टिकती हो, मैंने अहमदाबाद में देखा ये नहीं टिकती है, ये भी यहाँ वहाँ सब और दौड़ते रहते हैं। बस मैं 2 दिन के लिए जा रही हूँ, अभी आ जाऊंगी, मैं 1 दिन के लिए जा रही हूँ, आ जाऊंगी। तो बाबा ने जो शक्ति दी है उसका भरपूर रीति से उपयोग करना, ये बाबा को रिटर्न करना है। तो चंद्रिका दीदी का हम भरपूर तालियों से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे मंच पर हमारे आतम भाई, अशोक भाई, जीतू भाई, आतम भाई कम नहीं है। जब आतम भाई मधुबन आए तो हमको परिचय ये मिला था कि एक भाई जो गोल्ड मेडलिस्ट है वो किचन में है, भंडारे की सेवा में, और बाबा ने आपको वहाँ नियुक्त किया, एक कम बात नहीं है। तो आतम भाई बहुत ही योगी बच्चा, बाबा का बहुत ही योगी बच्चा, और नशे में रहने वाला बच्चा, इतना नम्र चित्त है। विशेषताएं आपकी अनगिनत हैं। कल भी आपको मैंने मंच से देखा, कितना सटीक बात आप करते हैं, ये सब चीज़ें देखने में आती हैं। तो बाबा ने युवा प्रभाग में आपको ठीक ही रखा है। मैं समझती हूँ दादी जी ने सिलेक्ट किया था, दादी ने सिलेक्ट किया। जब यूथ का बन रहा था तो दादी ने आपको सिलेक्ट किया था। तो आतम भाई का, अशोक भाई, अहमदाबाद की पहचान अशोक भाई है। कहते हैं भाई अशोक भाई अहमदाबाद में है, ये काम करना है तो अशोक भाई को बोलो। अशोक भाई भी जो छोटेपन से आए और यज्ञ सेवा में अपना सब कुछ समर्पित किया हुआ है, आपका भी हम बहुत प्यार से अभिनंदन करते हैं। जीतू भाई जो छोटा सा बच्चा सा आया था, और आज ये जानकर मधुबन के सेवाधारी विभाग को सारा संभालता है। हमने यहाँ से सेवाधारी वहाँ भेजे हुए हैं कि इनको अच्छी ट्रेनिंग देना, तो हमारा जीतू भाई वहाँ पर, और एक बार में एक विशेषता मैंने देखी इनकी, एक बार एक बात कहो वो तुरंत करता है। एक बार, ज़्यादा कहने की, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और बड़ों के इशारों पे चलता है, बहुत समझदार है। तो एक बार पुनः, और मेरे साथ में शक्तियाँ बैठी हैं। मैंने वो कहानी सुनाई थी दादी जानकी वाली, दादी जानकी वाली कहानी सुनाई थी? नहीं, 2 बार तो मैंने रिपीट की है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी है। यहाँ मोहिनी दीदी आई थी,
तो उन्होंने बात सुनाई कि दादी जानकी जब गयाना आए तो गयाना में दादी प्लेन से उतरे, अंकल स्टीव वाइस प्रेसिडेंट थे, तो वाइस प्रेसिडेंट और उनके सारे बड़े बड़े वीआईपीज वहाँ उपस्थित थे दादी को लेने के लिए। तो दादी उतरी प्लेन से और एक झोला हाथ में था, वो ले करके आ रही है। तो कहा दादी के साथ कौन है, दादी के साथ और कौन है, और कौन है, कोई दिखाई नहीं दे रहा, कौन है। मोहिनी बहन को तो पता था कि दादी के साथ कोई नहीं आ रहा है। मोहिनी बहन से पूछे कौन आ रहा है, कह रहे पता नहीं, कोई होगा, देखते हैं कौन है। दादी जी आए तो उनसे पूछा गया, दादी आप अकेले आए हो? आप, दादी कहते नहीं, मेरे साथ 8 मेड्स आई हैं, मेरे साथ 8 मेड्स आई। मेड MAID, मेड जिसको घर में काम करने वाली को कहते हैं ना, तो उसको मेड्स, मेरे साथ 8 मेड्स आई हैं, कहाँ है वो? तो वो तो अष्ट शक्तियाँ हैं। तो ऐसे तो दादियों का जो नशा आपने देखा, हर दादी यूथफुल थी, हर दादी यूथफुल थी। दादी जानकी कभी उनको बुजुर्ग नहीं देखा। दादी प्रकाशमणि मंच पर रास करती थी, रोज नशे में नाचती थी। हमारी गुलजार दादी कहती हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ये दादी के बोल होते थे, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो ये यूथफुल स्पिरिट है। हमारी रतनमयी दादी, वो तो चेयरपर्सन थी यूथ विंग की, और आपने देखा उनकी आवाज़ में कितना बल होता था। तो दादियाँ यूथफुल थी। ऐसे ही हमारी ये बहनें जिनको मैं देख रही हूँ, कृति बहन सारा कोऑर्डिनेट करती हैं, प्यार से सबसे कनेक्शन रखती है, सबसे बातचीत करती है, ऑर्गेनाइजिंग में, प्लानिंग में। और ये भी मैंने देखा कि रूखी सूखी नहीं है, लेकिन जब मैं अहमदाबाद में थी तो वहाँ पर हर प्रकार का ध्यान भी रखती थी कि कुछ भी हो हाजिर है। तो कृति बहन का, जिसको मैं 1979 से इसको मैं जानती हूँ, तब कृति छोटी सी थी, तब से। और इसका भाई साहब के साथ बहुत प्यार है। सुनो अभी तो पास में, बहुत अच्छी बात, बड़ों का भी उसमें पता लगता है। कन्याओं की ट्रेनिंग होती थी दिल्ली में, दिल्ली पांडव भवन में। उस ग्रुप से 40 आप लोग ने, अली बाबा 40 चोर, इनके ग्रुप का नाम रखा था हमने। एक बाबा और 40 कन्याएं थी ये। मैं समझता 40 की 40 ही समर्पित हो गई थी, 40 की 40 समर्पित हो गई थी, जिसमें बहुत अच्छी अभी सब जोन संभाल रही हैं वो कन्याएं। तो उसमें नंबर देते थे, एग्जाम होता था, मार्क्स होते थे। अब ये हाई थिंकिंग वाली है, हाई थिंकिंग वाली और यूथ है। तो 79, आज से लगभग कितने 43 इयर्स पहले तो मार्क्स मिले। इसको जो मार्क्स मिले वो इसकी पसंद अनुसार नहीं थे। मतलब A ग्रेड होना चाहिए ना, A ग्रेड नहीं, थोड़े से कम थे। तो ये रो रही थी। मैं तो टीचर थी, स्ट्रिक्ट टीचर थी, तो ये रो रही थी। तो भाई साहब, ब्रिजन भाई ने कहा इधर आओ, क्यों रो रही है? कहा भाई साहब इसके मार्क्स। कहते मेरे को अपना पेपर दिखाओ। दिखाया भाई साहब ने कहा किसने करेक्ट किया आपका पेपर? बिल्कुल ठीक करेक्ट नहीं किया, मैं करेक्ट करता हूँ। भाई साहब ने नंबर जोड़े और कृति बहन को
ए ग्रेड में पास कर दिया। तो भाई साहब ने एक चीज़ सिखाई, कोई भी घर से जाता है तो रोता हुआ नहीं जाना चाहिए, उसको खुश करके भेजो, ये सिखाया उन्होंने। तो कृति बहन को मैं उस समय से बहुत प्यार से जानती हूँ, बहुत अच्छी आज्ञाकारी, जो कहो जैसे कहो। फिर साथ में हमारी अनसुईया बहन बैठी है, अनसुईया बहन भी बिल्कुल आज्ञाकारी, वफादार, रूहानी, अपने नियमों में पक्की, नम्र, मधुर, बहुत सारे गुण हैं। आपका भी हम अभिनंदन करते हैं। और हमारी गीता, गीता से भी परिचय शायद ट्रेनिंग में हुआ था, द्वारका में पहली बार, लेकिन ट्रेनिंग में भी थी, ट्रेनिंग में नहीं थी। तो द्वारका में इनसे परिचय हुआ। इसकी स्वीटनेस, इसकी दक्षता, इसकी एक्यूरेसी और इसकी जो एकलव्य की तरह तपस्या करके अपने उसमें आना, ये इस कन्या की विशेषता बन गई। आपको चलाने पड़ते हैं, कोई चीज़ में आपको प्रवीण बनना होता है तो आपको अभ्यास करना होता है, अभ्यास करना होता है। अभ्यास के बिना प्रवीणता नहीं आती है। इस कन्या में गुप्त अंदर ही अंदर अभ्यास करके करके स्वयं को पढ़ा के आज स्टेटस पर लाया। तो गीता का भी और अवार्ड लिए हैं, अवार्ड भी, इसका हम बहुत प्यार से स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारी सुनीता बहन जो भी बहुत साइलेंट वर्कर है, बिल्कुल पानीपत से हैं, लेकिन बहुत प्यार, मधुरता इसकी वाणी से जैसे कि शहद घुलता है, इतनी स्वीटनेस है। और इसीलिए जो ये मुरली सुनाती है वो लाखों सुनते हैं, लाखों सुनते हैं। बाबा से प्यार होता है तो वो मुरली के द्वारा झलकता है। और फिर नियमों की पक्की है, मर्यादाओं की पक्की है। बहुत बड़ा स्थान पानीपत में है जिसको संभाल रही है और उससे भी उत्तरोत्तर उन्नति को प्राप्त कर रही है। मेरी आंखों के देखते देखते इसने बहुत प्रगति की है। तो सुनीता दीदी का भी बहुत बहुत प्यार से अभिनंदन करते हैं। आप सब भाई बहनें जो मैं देख रही हूँ, जोनल कोऑर्डिनेटर, जोनल नहीं, यूथ के कोऑर्डिनेटर्स जो बैठे हैं, एक से बढ़ के एक हैं। सबके नाम तो मुझे नहीं आएंगे, तो एक से बढ़ के एक हैं। आप सबका ORC में आना इसकी यूथफुल स्पिरिट को जागृत करना, यूथफुल एनर्जी को चारों ओर फैलाना और अपनी रूहानियत से ORC को शक्ति प्रदान करना, ऐसा अनुभव हम सब करते हैं। हम यही कहेंगे, आप आते रहें, यूथ के प्रोग्राम रखते रहें, क्योंकि चंद्रिका दीदी, बाबा ने जब ORC पैदा हुआ तो बाबा ने 4 स्पेशल काम बताए। एक बताया बाबा ने यूथ का, दूसरा बताया बाबा ने इंडस्ट्री का, तीसरा बाबा ने बताया एजुकेशन का और चौथा बाबा ने बताया ब्राह्मणों की प्रगति का। ये 4 विशेष बताए थे। तो इसलिए आप सबको बारंबार निमंत्रण है, हार्दिक निमंत्रण है, मानसिक बौद्धिक निमंत्रण है। आप आते रहें और
इसको सशक्त करते रहें। दिल्ली नज़दीक है, आवाज़ यहीं से जाएगा, ठीक है। बाबा ने कहा है यूथ को गवर्नमेंट के आगे लाओ। सबसे पहला जो प्रोग्राम हुआ वो भी यूथ का ही हुआ यहाँ, पहला प्रोग्राम, और वो कंटिन्यू रहेगा। तो एक बार सभी पार्टिसिपेंट्स हाथ खड़े करो। सभी पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत प्यार से, मोहब्बत से, हाँ, दिल की दुआओं से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। एक बार भरपूर तालियों से सबका। अच्छा, रोहित भाई दिखाई नहीं दिया मेरे को। रोहित, हाँ? अच्छा, हाँ, हमारा रोहित ये हमारे जोन का एक यूथ रत्न है। ये भी बिल्कुल आज्ञाकारी, रुक्मणी दादी के साथ था, दादी के इशारों से चलता था, दादी ने जो कहा वो करना है, और यूथ के लिए भी बहुत कंसर्न रहता है। तो हमारे रोहित भाई का बारंबार स्वागत, अभिनंदन सबका पूछ के करता है, बिना पूछे कुछ नहीं करता, सब पूछ के करता है। तो सबका पुनः अभिनंदन, अभिनंदन और अभिनंदन। सभी का अभिनंदन भी दीदी ने किया, और ओआरसी की बहनों से, भाइयों से अनुरोध करते हैं कि सभी का मंच पर और मंच के नीचे भी स्वागत और सम्मान करेंगे। ये सभी, ये हर्ष की घड़ी है, हम सभी तालियों के साथ सबका स्वागत करेंगे। आप मेहमान तो नहीं हैं तो घर के ही, लेकिन सभी का इकट्ठा आना ये बहुत खुशी की बात है। एक मिनट देखो यूथफुल स्पिरिट कितनी है। मेरे पास स्लिप आई है दीदी, 50,000 यूथ का, 50,000 यूथ, ब्रह्मा कुमार कुमारियां इकट्ठे हों, संभव है? बोलते नहीं हो, है संभव? 50,000 मैं तो रखती हूँ, और चंद्रिका दीदी भी हिम्मत रखती है ना? करेंगे, मोदी जी आएंगे, मुर्मू जी भी आएगी, सारी मिनिस्ट्री आएगी, सब आएंगे। ये दिल्ली में 50,000 का क्या, लाख का भी हो सकता है। हमने देखो 21 दिसंबर में गुजरात में 60,000 बीके का गैदरिंग कर रहे हैं, 60,000 का 21 दिसंबर मेडिटेशन डे के दिन। तो सब कुछ संभव है। वो 4 घंटे के लिए कर रहे हैं, शाम को 21 को शाम को 4 से 8 बसेस भर भर के लोग आएंगे, प्रोग्राम पूरा करके जाएंगे। हो सकता है सब कुछ। आप लोग बोलो भाई, मंच वाले हौसले बुलंद हैं, हौसले बुलंद हैं। कोई चेन्नई से आएगा, कोई कहीं से आएगा। कोऑर्डिनेटर्स बोलो, हौसले बुलंद है, ठीक है। अभी दिल्ली वाले जो बैठे हैं मैं उनसे पूछती हूँ, दिल्ली ओआरसी जो और बैठे हैं वो बताओ, होगा? खड़े हो जाओ जरा, दिल्ली वाले जो बैठे हो। हाँ, होगा? बहनें भी खड़े हो, करेंगे, ठीक होगा, कोई मुश्किल नहीं है। कहते हैं रहेंगे कहाँ, तो कोई बात नहीं, हमारे दिल्ली में 50,000 परिवार तो होंगे, एक की जगह रह जाएगा, ओआरसी में रहेंगे। हाँ, हो जाएगा ना? जय भगवान भाई,
हो जाएगा तिवारी भाई, होगा। यूथ तो टेंट में भी रह सकते हैं। उनके वॉशरूम बनाने पड़ेंगे। बनाने वाला भी ऐसा बंदा मिल जाएगा, कहेगा इतने यूथ आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं फ्री में कर देता हूँ। ठीक है, हम सेवा करेंगे, है ना, हम सेवा करेंगे। बाबा आप मेले में हुआ ना, हाँ, ऐसा बड़ा कुंभ यूथ का लगेगा। उसका नाम अच्छा रखें, यूथ कुंभ। हाँ? चंद्रिका दीदी, अच्छा नाम सोच के बाबा से पास करा के, कुंभ ही होगा ना, यूथ का, केवल यूथ का कुंभ रखें। सफेद बाल वालों को अलाउ कर देना। तो सर्वप्रथम आदरणीय चंद्रिका दीदी जी का स्वागत करते हैं और उसके साथ साथ सभी का मंच पर और मंच के नीचे भी सभी का बहुत बहुत स्वागत और सम्मान है। सजा है संगम युग का दिव्य राज दरबार। सजा है संगम युग का दिव्य राज दरबार। स्वराज अधिकारियों, स्वराज अधिकारियों, स्वागत सौ सौ बार। सजा है संगम युग का दिव्य राज दरबार। प्यारे प्रभु के रत्नों का ये प्यारा प्रभु परिवार। प्यारे प्रभु के रत्नों का ये प्यारा प्रभु परिवार। विश्व कल्याणकारियों, विश्व कल्याणकारियों, अभिनंदन बारंबार। सजा है संगम युग का दिव्य राज दरबार। खिले चुनिंदा फूलों का ये प्यारा गुलदस्ता है। आपकी हंसी खुशी से ये सारा जग हंसता है। इससे तुलना करे आपकी कोई भी ना जचता है। आप बसे बाबा के नयन में, आप में बाबा बसता है। वह विश्व सेवाधारियों, वह विश्व सेवाधारियों, स्वीकारो प्रभु प्यार। ओम शांति। जिस स्नेह, सम्मान, रूहानियत और रॉयल्टी के साथ हमारी आशा दीदी और पूरी टीम ने हम सभी को यहाँ ओम शांति रिट्रीट सेंटर में
स्वागत किया है, हम सभी का ध्यान रखा है, पालना की है। हमारे में रही हुई क्षमताओं को देखते हुए उसे उजागर होने के लिए वरदान के रूप में जो शब्द कहे हैं, उसकी तुलना हो नहीं सकती है। इसी के लिए मैं बहुत दिल से हमारी आशा दीदी और पूरी टीम को बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। आशा दीदी मेरे को सुन रही है क्या? आप सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे तो मैं फिर बाद में बोलेंगी। अपना समझ कर अभिनंदन को बुलाया है। शामनी की सराह देखकर प्रभु का मन हर्षाया है। ताज तख्त और तिलक दिया, पहनाया विजयी हार है। विश्वराज अधिकारियों, विश्वराज अधिकारियों, महिमा अपरंपार। आनंद भरे जो भी कोऑर्डिनेटर्स नीचे बैठे हैं, आप सभी कृपया मंच पर आकर के टोली दीदियों से प्राप्त करेंगे। तो भाइयों की तरफ से भाई आ जाएंगे और बहनों की तरफ से बहनें ऊपर मंच पर आएंगे। पहले आदरणीय दीदी जी जो दीदी के प्रति कह रहे थे वो हम सुनेंगे, उसके पश्चात। ओम शांति। हम बात कर रहे थे जिस स्नेह, सम्मान, रूहानियत, दिव्यता के साथ आशा दीदी, मेरे ब्रिजमोहन भाई मेरे दिल से भूलते ही नहीं कभी। आदरणीय भ्राता ब्रिजमोहन भाई जी की सदा मेरे दिल में प्रत्यक्ष उपस्थिति रहती है, क्योंकि जैसे ब्रह्मा बाबा की धारणाओं ने मुझे प्रेरित किया है और आगे बढ़ाया है, ब्रिजमोहन भाई जी की धारणाओं को मैंने देखा है और हमेशा मेरे मानस पटल पर रहती हैं। तो ORC याद करना मना भाई साहब की याद बनी रहती है हमेशा। और मैं बाबा को और दादी प्रकाशमणि जी को याद करती हूँ कि कितनी दीर्घ दृष्टि, कितना भविष्य स्पष्ट, जो ORC के लिए इतनी सक्षम, इतनी विनम्र, इतनी योग्य, इतनी सर्व प्रकार से अपने में क्षमताओं को रखने वाली आशा दीदी को निमित्त बनाया है, उसके लिए सचमुच मैं बहुत दिल से बाबा को भी कहती हूँ कमाल है बाबा, लेकिन डबल कमाल तो मैं आशा दीदी को कहती हूँ, जिन्होंने इन सब बड़ों की दिल की इच्छाओं को पूर्ण की है। और मैं हर गतिविधियों को सीखने की दृष्टि से देखती हूँ, जब भी यहाँ आती हूँ या दूर रहती हूँ, हर एक से सीखना ये मुझे अच्छा भी लगता है। तो एक एक बात में, एक एक कारोबार में कितना
बहुत सूक्ष्म, बहुत पारदर्शिता से कार्य हो रहा है। इसके लिए सचमुच मैं बहुत बहुत दिल से आशा दीदी आपको धन्यवाद करती हूँ। और हमेशा कृति बहन मेरे को DYF के लिए पूछती है, जब 3 ग्रुप का होता है तो मेरे मुख से हमेशा पहले यही निकलता है कि हमारा ORC तो है। तो इसीलिए और भी बहुत सारे कार्यक्रम करके, और हमें 50,000 से भी ज़्यादा लोगों को एकत्रित करना ही है। अब मैं आशा दीदी को ये कहती हूँ कि जब हम 50,000 यूथ को इकट्ठा करेंगे तो हमारे और विंग्स वाले हैं, हमारे और सेंटर्स वाले हैं, वो आपसे आने, हमें बड़े दिल से सबको ही बुलाना होगा, क्योंकि यूथ विंग बाबा ने पहली विंग बनाई है। जब यूथ विंग का कार्यक्रम हो, हमारा कर्तव्य बनता है बाकी सभी विंग्स को हमें सप्रेम इनवाइट करना होगा। कुंभ विशाल दृष्टिकोण से, इतनी ऊंची भावनाओं से पूरे यज्ञ के लिए एक आदर्श बन करके हम सबकी, युवा का काम ही होता है बड़ों की आशाओं को पूरी करना, आशीर्वाद प्राप्त करना। तो इसलिए हम सब मिलकर के ये काम अवश्य ही कर पाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप सभी 2 हाथ खड़े हो जाओ जोरदार तालियों के साथ। आज के दिन यह पक्का फाउंडेशन पड़ गया है इस प्रोग्राम का। ड्रामा अनुसार तिथि तारीख सब फाइनल हो जाएगा और बहुत धमाके के साथ होगा, जो पूरे वर्ल्ड तक उसका आवाज पहुंचेगा। और बाबा ने जो कहा है, मेरे बाबा आ गया, मेरे बाबा आ गए, वो यूथ ही अपने यूथफुल स्पिरिट से जब करेंगे तो आंखें लोगों की खुल जाएगी, क्योंकि युवा के लिए अभी सब बेचारे हताश है, युवा भी हताश है, लोग भी, लेकिन बाबा ने युवाओं में भविष्य देखा है। फिर से एक बार हम सभी जोरदार तालियों से हमारे आशा दीदी को और पूरी टीम को, हमारे बड़े भैया ब्रिजमान भाई जो को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आज 9 बजे से कहाँ पर आप डिक्लेयर करिए भाई साहब के लिए हम लोग करें। हाँ, चंद्रिका दीदी ने बैठे बैठे एक संकल्प दिया कि क्या ही अच्छा हो कि हम लोग आदरणीय भाई साहब के लिए, जो भी अपने युवा काल से जुड़े हुए हैं और आज भी उनकी स्पिरिट यूथफुल है, कल आप लोगों के जाने के बाद भाई साहब ने लिखत में जो 2-3 बातें कहीं लिख के दिया कि मेरे को ये अभी तक रिपोर्ट नहीं दी है, कौन VIPs आए थे वो मुझे अभी तक रिपोर्ट नहीं दी है, इनकम एक्सपेंडिचर की रिपोर्ट नहीं दी है। आप ये सोच सकते हैं कि कितना सबकी रगों में, उनके रगों में सेवा बसती है और कितनी अपनी जिम्मेवारी के प्रति जागरूक हैं, ये हर चीज़ का मुझे पता होना चाहिए। तो ऐसे आदरणीय भाई साहब के प्रति हम सब मिल कर के योग करेंगे। नाश्ते के बाद 9 से 9:30 बजे मिनी हॉल में एकत्र। ओम शांति। आज 9 से 9:30 मिनी हॉल में हम सभी, हमारे परम आदरणीय भाई साहब जल्दी से स्वस्थ होकर पहले की तरह हम सब के बीच आ जाएं, इसके लिए विशेष योग करेंगे। 9:30 से 10:30
तीनों ही ग्रुप्स में अलग अलग हमारे वरिष्ठ दीदियों का क्लास रहेगा। कुमारों में आदरणीय आशा दीदी जी 9:30 से 10:30, हाँ मतलब हॉल्स में जाएंगे और फिर तुरंत ऑलमोस्ट। कुमारों में आदरणीय आशा दीदी जी, कुमारी में आदरणीय आतम भाई और टीचर्स में आदरणीय चंद्रिका दीदी जी का क्लास रहेगा। तत्पश्चात ग्रुप डिस्कशन का प्रोग्राम रहेगा। आज का हमारा थीम है ब्राह्मण सो फरिश्ता। फरिश्ता स्थिति के लिए आज फरिश्ता स्वरूप क्या है, इसे इजीली हम कैसे महसूस करें और फरिश्तेपन का स्वभाव, संस्कार, संकल्प और वाणी, इस पर हम ग्रुप डिस्कशन करेंगे। 11:15 से 12 ब्रेक रहेगा और 12 से 1 में फिर से छोटे ग्रुप में हम चर्चा करेंगे, जिसमें विशेष फरिश्ता जीवन प्रति के हमारे व्यक्तिगत अनुभव शेयर करके अपना वो लाइट स्वरूप महसूस करने के लिए हम कुछ प्रैक्टिकल बातों की शेयरिंग करेंगे। तो आज दोपहर तक का ये हमारा दिनचर्या रहेगी। तत्पश्चात शाम की दिनचर्या हर एक ग्रुप के जो कोऑर्डिनेटर्स है, जो ग्रुप लीडर्स है, वो आपको सुना देंगे। ओम शांति। हम 2 मिनट बाबा को याद कर उठेंगे और ब्रेकफास्ट। ये जो जितने फैसिलिटेटर्स हैं वो सब आगे आएंगे और आदरणीय दीदी जी से टोली लेंगे। फैसिलिटेटर्स सबको टोली दे सकते हैं, दीदी पूछ रही।